जय यीशु की सभी को क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और एक बार इस नए दिन में प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं कि प्रभु ने हम सबों को स्वस्थ रखा, जीवित रखा और एक नया दिन का प्रमाण देकर, वरदान देकर हमें अपने महान प्रेम का प्रमाण दिया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो। तो आइए हम इस सुबह का दिन प्रभु की आराधना करते हुए प्रारंभ करते हैं और इस दिन हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें। आज का सुसमाचार मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 38 से 44 तक। और आज के पहले पाठ हैं पौलुस के पत्र, दूसरा पत्र तिमोथी के नाम पर, अध्याय 4 वाक्यांश 1 से 8 तक। मैं आप लोगों के लिए पहले पाठ से वाक्यांश 7 और 8 पढ़ के सुनाना चाहूँगा। सुनिएगा ध्यान से। संत पौलुस लिखते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्याय विचारपति प्रभु उस दिन प्रदान करेंगे। मैं पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। जब मैं इस वचन को पढ़ कर के मनन चिंतन कर रहा था और संत पौलुस कहते हैं मुझे वो मुकुट प्राप्त होगा, पुरस्कार प्राप्त होगा। किसके लिए प्रभु पुरस्कार प्रदान करते हैं? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्यांश 14 से हमें एक अच्छे से दृष्टांत सुनाया गया है अशर्फियों का। ये लिखा हुआ, जब राजा विदेश जाना चाहता है, उसने अपने 3 सेवकों को बुला करके एक के लिए 5,000, एक के लिए 2,000, एक के लिए 1,000 अशर्फियाँ देकर जाता है और वे सब उनके मालिक के आने तक व्यापार करते हैं। जिनको 5 मिला वो और 5 कमा लेता है, जिनको 2 मिला वो और 2 कमा लेता है, लेकिन जिसको 1 मिला वो दबा करके वो कहता है, आप कठोर हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने इसको दबा दिया ज़मीन में, ये लो आपका, मैं वापस कर रहा हूँ। यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब पहले दोनों जब आके कहते हैं हमने 5 और 2 कमाए हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार रहे, मैं बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें दूंगा। और उसके पास जो एक था उससे वो भी ले लिया, और नहीं दिया वो भी ले लिया, लेकर के उसको दिया जिसने जो ईमानदार रहा। इसलिए पौलुस ये कहते हैं, मैं पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। तो ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना, प्रभु के वरदानों को सदुपयोग करना ज़रूरी है, ताकि हम एक दिन प्रभु से वरदान प्राप्त कर सकें। तो ईमानदारी का जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं, आज के सुसमाचार में हमें बताते हैं। आज के सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार 12:38-44 में उस विधवा का वर्णन है जो मंदिर में चढ़ावा देती है, दान पात्र में चढ़ावा डालती है। प्रभु यीशु मसीह उसको देखते हैं। क्या देखते हैं? बहुत सारे लोग आते हैं, अमीर लोग आते हैं और अपने बहुतायत से बहुत डालते हैं, लेकिन ये विधवा आती है जिसके पास उतना ही था जितना उसने डाला था, वही अपनी जीविका के लिए रखा हुआ था, वो सब उसने डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसने सबसे बढ़कर प्रभु को प्यार किया है, अपना प्रेम का प्रमाण दिया है। यही ईमानदार और पूर्ण भरोसे का एक प्रमाण है। इसलिए हमें भी चाहिए प्यारे भाई और बहनों, हम भी अपने विश्वास के मुताबिक जीवन व्यतीत करें, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करें और ईमानदारी का प्रमाण हर वक्त हर आचरण में, व्यवहार में दें। इसलिए हमें कई बार आप लोगों ने कहा, संत पौलुस क्यों कहें कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, दौड़ पूरी कर चुका हूँ, क्यों मैं खुश हूँ? क्या वो संत अपनी संतुष्टि का प्रमाण देता है, अभिव्यक्ति करता है। हमें भी संतुष्टि का जीवन व्यतीत करना है, खुश रहना है, ईमानदार रहना है। इसलिए मैं आप लोगों से कई बार कहा चुका हूँ, ये कहावत, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ पाता है, मर्म को समझ पाता है, इस वाक्य को समझ पाता है, इस कथन को समझ पाता है, वो ज़रूर विचार करेगा, मनन करेगा। जब ये प्रभु के प्रति ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, प्रभु हमें और भी जिम्मेदारियां देंगे, आशीष देंगे, वरदान देंगे और हमें परिपूर्ण बनाएंगे। तो आइए आज प्रभु से इस कृपादान के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने विश्वास में मजबूत बने रहकर ईमानदारी का जीवन व्यतीत करें, विश्वास का जीवन व्यतीत करें। अपने परिवार में भी अपने बच्चों को, बड़ों को, एक दूसरे को यही सिखाएं कि हम किसी भी परिस्थिति में, शायद हो सकता है हम परेशान होंगे, पैसे नहीं होंगे हमारे पास, सुविधाएं नहीं होंगी हमारे पास,
फिर भी उस विधवा के समान हमें प्रभु पर भरोसा रखते हुए ईमानदारी का जीवन व्यतीत करने के लिए सभी आमंत्रित किए जाते हैं। हम अपने विश्वास द्वारा ईमानदारी के द्वारा अपने क्रिस्तीय होने का प्रमाण दें। प्रभु यीशु मसीह के सच्चे साक्ष्य बने कि प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष देकर परिपूरित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।